यहाँ दो ज़ियारतें हैं, एक तो कब्रस्तान है हज़रत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, और दूसरा हज़रत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मज़ार पाक है। कौन हज़रत अबू बकर शिबली? यह हज़रत अबू बकर शिबली हज़रत जुनैद बगदादी के मुरीद और खलीफा हैं। इनका एक वाक़या मैं बताता हूँ। हज़रत जुनैद बगदादी के साथ इनके दो वाक़यात बड़े मशहूर हैं। पहला, जब हज़रत जुनैद बगदादी से ये शुरुआती दौर में मुरीद होने के लिए आए तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि अभी इबादत और रियाजत करो। एक मरतबा हज़रत जुनैद बगदादी और हज़रत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दरियाए दजला से गुजर रहे थे तो कोई नाव मैसर नहीं हुई, तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि मेरे पीछे पीछे चलते चलते आ जाओ और या जुनैद पढ़ते रहना, या जुनैद पढ़ते रहना, और अपना पर्स और पॉकेट संभाल के रखना यहाँ पर। तो हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि या जुनैद पढ़ते हुए आ जाओ। हज़रत अबू बकर शिबली या जुनैद पढ़ते हुए पीछे चल रहे हैं और हज़रत जुनैद बगदादी या अल्लाह कहते हुए आगे चल रहे हैं। शैतान ने बीच रास्ते में भटकाया बहकाया कि तेरा पीर तो या अल्लाह कह रहा है, तू या अल्लाह क्यों नहीं कहता, तू भी पार हो जाएगा। तो इन्होंने या अल्लाह पढ़ना शुरू किया तो डूबने लगे। फिर हज़रत जुनैद बगदादी ने पलट कर देखा कि कहाँ है, तो पीछे देखा, बोले क्या हो गया, क्यों डूब रहा हो? बोले मैं भी या अल्लाह कह रहा हूँ। तो बोले या जुनैद कहना शुरू कर। वापिस या जुनैद कहना शुरू किया। तो ऐसे 3-4 मरतबा हुआ और दरिया पार कर गए। इन्होंने सवाल किया कि या शेख, आप या अल्लाह कहे तो दरिया पार करें, हम या अल्लाह कहे तो तुम्हें ऐसा क्यों? हज़रत जुनैद बगदादी ने फरमाया कि तू अभी तक जुनैद तक नहीं पहुँचा है तो खुदा तक कैसे पहुँचेगा? पहले तो जुनैद तक पहुँच, फिर तू खुदा तक पहुँचेगा। दूसरा एक इनका मशहूर मारूफ वाक़या है जिसको आला हज़रत ने सूरह रज़िया के अंदर लिखा है, बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक कार कब्ज़े वाहिद बेरिया के वास्ते। बादशाह वक्त का जो वाक़या मैंने हज़रत जुनैद बगदादी पे आप लोगों को सुनाया था कि हज़रत जुनैद बगदादी एक सैयद से मुकाबला हुआ और हार गए। तो वो जो बादशाह था आपसे दुश्मनी रखता था। जब दुश्मनी रखता तो उसने एक जल्लाद को कहा कि मैं जुनैद को बुलाता हूँ, मैं जुनैद से कुछ सवालात करूँगा, जब मैं तुझे इशारा करूँ तो जुनैद की गर्दन उड़ा देना। एक खादिम जाता है हज़रत जुनैद बगदादी को कहता है कि आपको बादशाह ने बुलाया है। हज़रत जुनैद बगदादी कहते हैं कि ठीक है, हम कल आ जाएंगे। तो हज़रत अबू बकर शिबली भी कहते हैं कि हज़रत मैं भी आपके साथ चलूँगा। बहुत इसरार करने पे हज़रत जुनैद बगदादी उनको साथ में लेके जाते हैं। जब वहाँ बैठते हैं तो आगे हज़रत जुनैद बगदादी बैठे हैं, पीछे हज़रत अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बैठे हैं। जिस कालीन पे आप बैठे हुए थे उस पर 2 शेर का नक्श बना हुआ था। शेर जो है उसकी नक्श व निगार बने हुए थे। तो बादशाह हज़रत जुनैद बगदादी से सवाल करते करते जब वो जवाब देते इसको जलाल आता, और जैसे ही ये जल्लाद को इशारा करने वाला होता हज़रत अबू बकर शिबली दोनों शेरों पे इस तरीके से हाथ मारते तो वो शेर असली के बन जाते और बादशाह की तरफ लपकते। तो वो बादशाह खौफज़दा होकर जल्लाद को नहीं मारने का इशारा करता। ऐसा 3-4 मरतबा हुआ और फिर हज़रत जुनैद बगदादी को बाइज्जत वहाँ से रवाना कर दिया जाता। तो आला हज़रत ने इसी वाक़ये को लिखा कि बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचाया। ने जो बादशाह है वो दुनिया के कुत्ते की मिसाल दी। बहर शिबली शेर हक दुनिया के कुत्तों से बचा, एक का रख, यानी एक पीठ का मुरीदी में रख, एक की गुलामी में रख, अपने वाहिद बेरिया के बाद। तो ये ज़ियारत है अबू बकर शिबली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की। अंदर कब्रिस्तान है, 2 औरतें कौन अबू बकर शिबली? الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. صدق الله العظيم. سبحان
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.